आइए आज सफर करते हैं सब्र, ईमान और निजात की उस अजीम दास्तान का। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की और उस तूफान की जिसने जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक नबी और उसकी 950 साल लंबी पुकार, और सामने एक ऐसी कौम जो हर बार हर दलील को झुठला देती है। ये सब्र और सरकशी की एक ऐसी दास्तान है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी कौम का आखिर माजरा क्या था। ये वक्त था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद का। तो उस वक्त का माशरा था कैसा? वहाँ नाइंसाफ़ी आम थी, लोग अपनी हैसियत पर तकब्बुर करते थे और सबसे बढ़कर बुत परस्ती, यानी लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते थे। और ऐसी ही बिगड़ी हुई सूरत हाल में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। मकसद बिल्कुल साफ था, इन लोगों को वापस एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और उन्हें खबरदार करना कि अगर वो बाज न आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलें अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था, यानी उनका सब्र, उनकी तबलीग का वो नाकाबिल यकीन हद तक लंबा और मुश्किल दौर। इस अदद पर ज़रा गौर करें, 950 साल, 950 ईयर्स, ये कोई मामूली अरसा नहीं है। इतनी लंबी मुद्दत तक एक ही पैगाम देते रहना, इंसानी तारीख में सब्र और हिम्मत की ऐसी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। लेकिन उन्हें जवाब में क्या मिला? पत्थर। रिवायात में आता है कि कौम के लोग उन पर इतने पत्थर बरसाते थे कि वो जख्मी हो जाते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। और फिर 950 साल बाद वो फैसला कुन मोड़ आया। अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ नूह, बस अब इनमें से कोई और ईमान नहीं लाएगा। यही वो लम्हा था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों के खिलाफ दुआ की कि जालिम कौम को तबाह कर दिया जाए। इस दुआ के कबूल होने के बाद अब कहानी एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल होती है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि वो नजात का सामान तैयार करें, यानी एक बहुत बड़ी कश्ती बनाएं। और ये हुक्म भी क्या अजीब था, एक कश्ती बनाओ, लेकिन कहाँ? एक पहाड़ पर, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। और कश्ती भी बिल्कुल वैसी ही बनानी थी जैसा अल्लाह की तरफ से बताया जा रहा था। तो एक तरफ थी कौम जो रोज आती, मजाक उड़ाती, कहती देखो ये दीवाने हो गए हैं, खुशकी पर कश्ती बना रहे हैं। और दूसरी तरफ थे अल्लाह के नबी जो पूरे यकीन के साथ अपना काम करते रहे। और ये काम रिवायत के मुताबिक कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि 100 साल तक जारी रहा। तो ये कश्ती थी कितनी बड़ी? उसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सोचिए, और इसके अंदर 3 लेवल्स, 3 मंजिलें थीं। निचली मंजिल जानवरों के लिए, दरमियानी इंसानों के लिए और सबसे ऊपर वाली परिंदों के लिए। और इसे ऊपर से भी ढांप दिया गया था ताकि तूफान की शिद्दत से पूरी तरह महफूज रहे। और फिर इंतजार खत्म हुआ। वो वक्त आ गया जिसका वादा किया गया था। अजीम तूफान शुरू हो गया और कश्ती में सवार होने का आगाज हुआ। हुक्म ये था कि जमीन पर बसने वाले हर जानदार का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर लो ताकि जब तूफान थमे तो दुनिया दोबारा आबाद हो सके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतने लंबे अरसे, 950 साल की तबलीग के बाद सवार होने वाले कितने लोग थे? सिर्फ चंद। रिवायात कहती हैं कि तकरीबन 80 अफराद। उनमें उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस भी शामिल थे, जबकि बाकी पूरी कौम ने इनकार कर दिया था। तो एक सवाल जहन में आता है, क्या इस अजाब से कोई भी काफिर बच सकता था, भले ही वो नबी का सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो? इसका सबसे दर्दनाक जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे के किस्से में है। कुरान इस मंजल को बयान करता है। एक बाप अपने बेटे को पुकार रहा है, बेटा आ जाओ, हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन बेटा क्या कहता है? मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। वो डूब गया। इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है कि निजात खून के रिश्ते से नहीं, ईमान के रिश्ते से मिलती है। तो ये तूफान था कैसा? इसकी शुरुआत जमीन के तनूरों से पानी उबलने से हुई। फिर 40 दिन तक ऐसी मुसलसल बारिश हुई जो कभी नहीं देखी गई थी। 5 महीने तक कश्ती पानी पर सफर करती रही और आखिरकार ये जाकर ठहरी जूदी पहाड़ पर। तूफान के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था और अब एक नई दुनिया का आगाज होना था। तो जब पानी उतरना शुरू हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन का हाल जानने के लिए एक कबूतर को भेजा। जब वो कबूतर अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लेकर वापस लौटा तो ये इशारा था कि जमीन अब रहने के काबिल हो चुकी है। और इस नई दुनिया के बानी कौन थे?
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वही 3 बेटे। कहा जाता है कि साम से अरब नस्ल चली, हाम से सूडानी और याफित से तुर्क नस्लें। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम भी कहा जाता है। तो कश्ते नूह का किस्सा सिर्फ एक तूफान और एक कश्ती की कहानी नहीं है, ये असल में ईमान, सब्र और अल्लाह के वादे की कहानी है। ये एक ऐसी निशानी है जिसे अल्लाह ने हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि हर दौर के इंसान इससे सबक सीखें।